Hey there, little champs, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you are all having an amazing day. So, today we are diving into chapter 13 of the Class 4 Hindi Rimjim book called Hudhud. So, this fascinating story takes us on a journey with the clever and beautiful, colorful bird Hudhud, who uses its intelligence to help King Suleiman and earns a special reward. But was the reward really a blessing? Let's find out how wisdom and teamwork play an important role in this tale. Get ready to explore the beauty, intelligence, and surprises hidden in the story of Hudhud. Stay tuned and let's take flight into this amazing adventure. तो चलिए पहले रीड करते हैं फिर इसे समझते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम है हुदहुद। वैसे एक्चुअली हुदहुद एक बर्ड है। क्या आपने इसे देखा है? हुदहुद कैसा दिखता है? देखिए कुछ इस तरीके का बर्ड होता है हुदहुद। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हुदहुद को कलगी कैसे मिली। अब कलगी किसे कहते हैं? देखिए इसके सिर पर ये जो चीज है ना, ये होती है कलगी। तो अब हम जानेंगे कि ये हुदहुद बर्ड को कलगी कैसे मिलती है। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे ही जा रहे थे। एक बार की बात है, सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाला जो उड़न खटोला क्या होता है? आकाश में उड़ता है ना जो खटोला, मतलब ये वैसे तो इमेजिन ही कर सकते, ऐसा रियल में होता है पता नहीं, बट ये आकाश में उड़ता है जिस पर बैठकर ये जो बादशाह है ये जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। अब जब वो उड़ रहे थे ना, काफी ज्यादा वहां पर गर्मी लग रही थी उनको। तो फिर उन्हें दिखते हैं गिद्ध, तो गिद्धों से कहते हैं कि गिद्धों तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। इस पर गिद्ध कहते हैं, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं। बहाना बनाते हुए क्या कहा उन्होंने कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इनसे हेल्प मांग रहा है और ये लोग क्या करे, बहाना बना रहे है ना कि हम छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, फिर हम छाया कैसे करेंगे। फिर सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया मतलब जो हेड होता है। तो आगे जाने के बाद उन्हें कौन मिले? हुदहुद, और हुदहुद के मुखिया थे। तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था। कौन चतुर था? हुदहुदों का मुखिया चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। अब कैसी चतुराई दिखाई उसने अपने दल के, फौरन मतलब जल्द ही, तो उसने अपने दल, और दल उसके पास जितने भी बर्ड्स थे, मतलब वो जिनको जानता था, जो सभी मिलकर रहते थे, तो सभी बर्ड्स को वो बुलाता है, मतलब हुदहुदों को बुलाता है, इकट्ठा करता है और बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर देता है। हमने अभी देखा ना हुदहुद का पिक्चर, ये भी काफी छोटा बर्ड है। वैसे अगर ये बर्ड चाहता तो ये भी सुलेमान से कह सकता था कि मैं तो बहुत छोटा बर्ड हूँ और मैं छाया नहीं कर सकता हूँ, बट इसने यहाँ पे अपनी चतुराई दिखाई। कौन सी? अपने जैसे सारे बर्ड्स को इकट्ठा कर लिया और सभी एक साथ मिलकर सुलेमान के ऊपर छाया कर देते हैं। तो इस पर सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। अब यहाँ पे सुलेमान क्या कह रहे हैं कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, अगर वे चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं की। लेकिन तुम चतुर हो और अपनी चतुराई से मेरी मदद कर दी, छोटे होने के बाद भी। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो यहाँ पे देखिए सुलेमान की हेल्प की है किसने? हुदहुदों ने। तो यहाँ पे वो खुश हो जाते हुदहुदों पर और कहते हैं कि बताओ तुम्हारी कोई इच्छा होगी तो मैं वो इच्छा पूरी कर दूंगा। अब इस पे मुखिया ने क्या कहा? महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा, क्योंकि अकेले की मेहनत थी क्या मुखिया की? नहीं, है ना, सारे हुदहुद आ गए थे वहां पे हेल्प करने के लिए। तो इसलिए मुखिया क्या कहता है कि मैं अपने सभी साथियों से सलाह लूंगा और फिर मैं अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। अब यहाँ पे सबके साथ बात करने के बाद मुखिया
सुलेमान के पास आ जाता है और कहता है कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। तो बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? अब देखिए, सोने की कलगी, सोना इनके सिर के ऊपर लगेगा तो क्या इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, इनको छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं, है ना? इनसे वो सोना छीन सकते हैं। तो इसलिए बादशाह पूछते हैं कि मुखिया, इसका फल क्या होगा, इसका फ्रूट, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? इस पर मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श मतलब क्या होता है? सलाह। तो हम लोगों ने सलाह की है और फिर इसके बाद ही मैंने ये वर मांगा है। तो सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब लोग तो है ही लालची, है ना? सोना दिखा फ्री में तो उसे छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं। तो ये क्या करते लोग, इन सारे हुदहुदों को तीरों से मारने लगते हैं और सोना इकट्ठा करने लगते हैं। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। वंश मतलब कुल, खानदान। तो ये जो हुदहुद थे, इनका वंश, इनका खानदान समाप्त, समाप्त मतलब खत्म होने पर आ गया था। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, हो गई ना प्रॉब्लम। वर्ड तो मांग लिया कि हमें सोने की कलगी चाहिए, बट इनका वंश मतलब इनका खानदान ही खत्म होने को आ रहा था। तो अब ये हुदहुद का मुखिया चला जाता है किसके पास? सुलेमान के पास, और कहता है कि हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। और तभी से ये जो हुदहुद है, इनके सिर पर मतलब ये सुंदर सा दिखने वाला ताज, ये क्या है? ये कलगी है। पहले इन्होंने सोने का मांगा था, अब किसका है? सुंदर परों का है। ठीक हो गया? चलिए, यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अब चलिए हुदहुद के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। आप देख पा रहे हो, ये हुदहुद है, तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? पता है? चलिए देखते हैं। इसके सिर की कलगी, ये जो ऊपर कलगी होती है, तो ये है सबसे सुंदर, बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, मतलब बंद करके रखता है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। मतलब इकट्ठा रहती इसकी कलगी, लेकिन जैसे ही इसने आवाज सुना तो ये चौकन्ना, चौकन्ना मतलब सतर्क हो जाता है और इसके जो पर है वो फैल जाते हैं। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है ना, जिसमें सोने की कलगी मांगते हैं हुदहुद। चलिए अब आगे देखते हैं। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। चटकीला मतलब चटक रंगों वाला। देखिए, ये है हुदहुद, है ना? इसका शरीर कैसा है? रंग बिरंगा है और चटकीला भी है। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। देखिए, ये एक पक्षी और इसके इतने सारे रंग है। पंख कैसे इसके काले काले होते हैं और जिस पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और चोटी भी कैसी होती है? बादामी रंग की होती है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ना, इस तरीके से। मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। जो सिरे हैं वो कैसे हैं? काले और सफेद। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम मतलब उसके पीछे के पर, लास्ट वाले, तो वो भी कैसे हैं? भीतरी अंदर का हिस्सा सफेद और बाहर का काले रंग का होता है। चोंच बिल्कुल पतली होती है, लंबी तथा तीखी। तीखी मतलब नुकीली होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। मतलब इतनी शार्प है इसकी चोंच कि ये इससे क्या कर सकता है? जमीन के अंदर छिपे हुए कीड़े मकोड़े, इन सब को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामीन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसकी चोंच का जो शेप है
वो कैसा है, नाखून काटने वाली नहरनी, मतलब पहले नहरनी का यूज करते थे जो बिल्कुल इसके चोंच के जैसा ही होता था। ठीक है, और कौन यूज करते थे, हजामत करने वाले नाई जिसे कहते हैं ना, जो दाढ़ी बनाते हैं। तो इसीलिए इस बर्ड को कहीं कहीं पर किस नाम से बोला जाता है, हजामीन चिड़िया। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। हमारे देश में कहीं पे भी हमें ये हुदहुद दिखेगा। मे बी आप लोगों ने भी अपने घर के आसपास देखा होगा। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, दूब मतलब घास, तो घास में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए ना एक बर्ड के। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। जैसे कि शाह सुलेमान की हमने स्टोरी पढ़ी थी, तो इसलिए कई देशों में शाह सुलेमान भी कहते हैं इसे। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है। तो जो मादा हुदहुद होती है वो एक टाइम पर 3 से 10 अंडे देती है, और जब तक अंडों में से बच्चे बाहर नहीं निकलते तब तक वो अंडे पर ही बैठी रहती है, हटती नहीं है वहां से। और जो नर होता है, नर हुदहुद, मतलब देखिए मादा मतलब फीमेल और नर मतलब इनमें मेल, ठीक है, बर्ड्स में। तो ये जो नर होता है ये वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, भोजन मतलब खाना। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। देखिए सफाई करनी चाहिए, बट ये ऐसे बर्ड है कि अपने घोंसले की सफाई नहीं करते। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, तो इतने प्रसिद्ध बर्ड्स में से एक बर्ड है ये हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है ही, मशहूर मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम पैरट वगैरह को पालतू बनाते ना, तो ऐसे इसे नहीं बनाया जा सकता है। और न ही इसकी बोली में मिठास है, और इसकी आवाज भी उतनी खास नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, देखिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी और एकता से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। हुदहुद पक्षियों ने बादशाह सुलेमान की मदद की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मिलकर काम करने से कोई भी काम आसान हो सकता है। इससे पता चलता है कि अगर हम मिलजुल कर काम करें ना और सही फैसले ले तो सफलता हमें जरूर मिलती है। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर चमकने वाली चीज जरूरी नहीं कि फायदेमंद हो। हुदहुदों ने सोने की कलगी मांगी, लेकिन क्या हुआ, बाद में वही उनके लिए मुसीबत बन गई, है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही कोई इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे लिए गए फैसले हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात, सादगी और अपनी पहचान की अहमियत को समझना चाहिए। बाहरी चमक दमक की बजाय हमें अपनी असली खूबसूरती और खूबियों को अपनाना चाहिए। अगर हम खुद को जैसा है वैसे ही स्वीकार करेंगे ना, तो जिंदगी ज्यादा आसान और खुशहाल हो सकती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर, ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो इफ यू रियली enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.